नमस्कार साथियों, सनशाइन जीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज इस वीडियो सीरीज में आप लोगों के लिए बिहार एक विहंगावलोकन प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, यह वीडियो सीरीज बिहार में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। साथियों, इस वीडियो सीरीज में बिहार से संबंधित भू राजनीतिक सूचनाओं को आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो से विशेष रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए आप अपने पास एक बिहार का मैप रखें और इस वीडियो को देखते हुए जिन जिन स्थानों का जिक्र किया जा रहा है उसका अवलोकन मैप पर करते चलें ताकि आपको इससे अधिक लाभ प्राप्त हो। आइए आज की इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं। बिहार से संबंधित सामान्य परिचय है, उच्च न्यायालय से संबंधित जानकारी। उच्च न्यायालय की स्थापना 1 दिसंबर 1913 को पटना में हुई थी, अर्थात पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1 दिसंबर 1913 को हुई थी। इसका उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को हुआ। इट एफिलिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। 1915 में भारत सरकार अधिनियम के तहत इसे मान्यता प्रदान किया गया। अप्रैल 2019 में पटना उच्च न्यायालय ने घोषित किया कि अब हिंदी में भी याचिकाएं स्वीकार की जाएंगी। पटना हाई कोर्ट में जजों की संख्या 26 हो गई है, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं पटना हाई कोर्ट के संजय करोल। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है पूरे भारत में बिहार का। पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान है बिहार का। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में 12वां स्थान है। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसका स्थान 13वां है। आइए जलवायु से संबंधित जानकारी को देखते हैं। सामान्य वर्षा 1205 मिलीमीटर होती है। औसत वर्षा दिवस 52.5 दिन प्रति वर्ष है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है और सबसे कम वर्षा अरवल में होती है। यहीं पे आप मैप उठाएं और मैप में किशनगंज को देखें और अरवल को देखें। नेक्स्ट है भौगोलिक परिदृश्य। ये बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में बिहार अवस्थित है तथा इसका देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच भारतीय राज्य है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की लंबाई अर्थात बिहार की आकृति चतुर्भुजाकार है और इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 345 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई ईस्ट टू वेस्ट 483 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 2.86% है, अर्थात कुल भारत के भूभाग का 2.86% बिहार राज्य है। भौगोलिक परिदृश्य में आगे देखते हैं। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट है। शहरी क्षेत्रफल 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.15 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात बिहार में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक है। अर्थात बिहार में ग्रामीण क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अधिकांश लोग गांव में निवास करते हैं। लगभग 80% लोग बिहार के गांव में निवास करते हैं। कुल सिंचित क्षेत्र है 57%। इस सिंचित क्षेत्र में 63.9% नलकूपों से सिंचाई की जाती है। 30.6% नहरों से सिंचाई की जाती है। तालाब व अन्य साधनों से 5.5% सिंचाई की जाती है। राजकीय प्रतीक को देख लेते हैं। राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय पशु बैल है। 2013 से पहले राजकीय पशु बिहार का ऋक्ष था। राजकीय मछली मांगुर मछली है। राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों को देख लेते हैं। ये आंकड़े सेंसस 2011 जनगणना 2011 से संबंधित है। कुल जनसंख्या 10,40,99,452 अर्थात
पूरे भारत का 8.6% जनसंख्या बिहार में निवास करती है। जनसंख्या घनत्व है बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सर्वाधिक है भारत में। साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2% तथा महिला साक्षरता दर 51.5% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत है 15.9%। 1,65,67,325 ये है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है बिहार में 1.3%, अर्थात 13,36,573 अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। बिहार में लिंगानुपात 918 है, अर्थात 1000 पुरुषों पर 918 महिलाओं की संख्या है। शिशु लिंगानुपात अर्थात 0 से 5 साल तक के बच्चों का लिंगानुपात 1000 शिशुओं पर 935 बालिका शिशु है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 26 हैं। जन्म दर 30.9 प्रति हजार है। मृत्यु दर 7.9 प्रति हजार है। मातृत्व मृत्यु दर 331 प्रति 1 लाख जीवित शिशु पर है, अर्थात 1 लाख जीवित शिशुओं में 331 शिशु अपना पहला जन्मदिन नहीं देख पाते। इन आंकड़ों को मैप पे मिलाते चलिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या पटना का है, मैप पे देख लें। सर्वाधिक जनसंख्या पटना का है। न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा का है, अर्थात जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है शेखपुरा और सबसे बड़ा जिला है पटना। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है शिवहर का, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर शिवहर में निवास करते हैं। और सबसे कम जनसंख्या है 488 प्रति वर्ग किलोमीटर, यह है कैमूर जिला का। पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है रोहतास में और पुरुष साक्षरता सबसे कम है पूर्णिया जिला में। महिला साक्षरता सर्वाधिक है रोहतास में और सबसे कम है सहरसा जिला में। दशकीय वृद्धि दर मधेपुरा में है 31.12% और दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम है गोपालगंज में 19.02%। सर्वाधिक लिंगानुपात है गोपालगंज में प्रति 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाओं की संख्या है और सबसे कम लिंगानुपात है मुंगेर का 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं हैं। नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक पटना में 43.1% जनसंख्या नगरों में निवास करती है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है समस्तीपुर में, जहाँ पे 3.46% लोग शहरों में निवास करते हैं। अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक है पश्चिम चंपारण में, जिसका प्रतिशत है 6.35% और सबसे कम अनुसूचित जनजाति है शिवहर में 0.05%। प्रशासनिक परिदृश्य को देखते हैं। कुल जिले 38 हैं। सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से पटना सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पटना जिला है। सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है। शिवहर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा सबसे छोटा है। इसे मैप पर मिलाते चलें ताकि आपको सीखने में सुविधा हो। कुल प्रमंडलों की संख्या है 9। मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल के बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय है भागलपुर। इसमें शामिल जिले हैं भागलपुर और बांका। मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय है मुंगेर। इसमें शामिल जिले हैं मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा। तिरहुत प्रमंडल, इसका मुख्यालय है मुजफ्फरपुर। इसमें शामिल जिले हैं मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली। सारण प्रमंडल के बारे में देखते हैं।
सारण प्रमंडल का मुख्यालय है सारण। इसमें शामिल जिले हैं सारण, गोपालगंज और सिवान। दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय है दरभंगा। जिला है दरभंगा, बेगूसराय, मधुबनी और समस्तीपुर। पटना प्रमंडल का मुख्यालय है पटना। जिला इसमें शामिल हैं पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा। कोसी प्रमंडल इसका मुख्यालय सहरसा में है। इसमें शामिल जिले हैं सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। मगध प्रमंडल इसका मुख्यालय है गया। इसमें शामिल जिले हैं गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा। पूर्णिया प्रमंडल इसका मुख्यालय है पूर्णिया। इसमें शामिल जिले हैं पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज। ये बिहार का मैप है जिसके आधार पर आप लोगों को एक वीडियो जनसंख्या और एक वीडियो प्रमंडल से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि आपका स्थानिक ज्ञान बिहार से संबंधित काफ़ी अधिक मजबूत हो जाए। और स्थान विशेष का ज्ञान यदि मजबूत होता है तो इससे ज्योग्राफी पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। प्रशासनिक परिदृश्य में आगे देखते हैं। अनुमंडल है 121, सामुदायिक विकास खंड है 534, राजस्व गांव है 45,101, पुलिस जिले हैं 44 जिसमें सिविल है 40 और रेलवे हैं 4, पंचायत है 8,471। लोकसभा में बिहार की सीटों की संख्या 40 है। आरक्षित सीटें 6 हैं अनुसूचित जाति के लिए। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, गया तथा सासाराम। राज्यसभा की कुल सीटें हैं 16। स्थानीय स्वशासन जिला परिषद 38 है, पंचायत समिति 534, ग्राम पंचायत 8,406 है, नगर निगम 19 है। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें 38 हैं। अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें 2 हैं, जिसमें कटोरिया और मनिहारी है। कटोरिया बांका जिला में है और मनिहारी कटिहार जिला में है। विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। प्रथम बिहार विधानसभा का विघटन 31 अक्टूबर 1939 को हुआ था। बिहार के नामकरण के कारण बौद्ध बिहारों की अधिकता बताई जाती है। यहाँ पे बौद्ध बिहार अधिक है, इसीलिए इसी नाम पे बिहारों की अधिकता के कारण इस स्थान का नाम बिहार पड़ा है। बिहार से झारखंड अलग किया गया 15 नवंबर 2000 को। बिहार नेपाल सीमा की लंबाई है 729 किलोमीटर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 5,947.84 किलोमीटर। बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा का गठन किया गया 22 मार्च 1912 को। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल बने सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार विधान परिषद कौंसिल भवन बना 1920 में। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई 20 जुलाई 1937 को। विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन 22 जुलाई 1937 को हुआ। साथियों, इसी के साथ आज की इस वीडियो सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों को आप लोग के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसे मैप पे रिवीजन करके आप काफ़ी अधिक फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उससे लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।